सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्स इन इंडिया। आज हम पढ़ेंगे लेक्स इंडिया। इसमें हम पहले पढ़ेंगे नेचुरल लेक्स। पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल लेक्स, उसके बाद आर्टिफिशियल लेक्स, उसके बाद ग्लेशियर लेक्स, फिर साल्ट वाटर या ब्रैकिश वाटर, फिर रामसाइड। इन लेक्स में कौन सा रामसर साइड है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल लेक्स में पहले आता है वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए लेक एंड उसका जो स्टेट है, ये हमारी प्रायोरिटी होनी फर्स्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल होगी वो उसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन पहले अब याद रखोगे वुलर, ये लेक एंड उसका स्टेट। वुलर लेक कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, फार्मड बाई झेलम रिवर। लार्जेस्ट फ्रेश, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है इंडिया में, पूरे इंडिया में, ठीक है। ठीक है, बस इतने इसका इसमें इतना याद रखोगे कि वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन इंडिया है। उसके बाद है डल लेक। डल लेक भी JNK में है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। फेमस फॉर हाउस बोट्स एंड शिकाराज इन श्रीनगर सिटी, ये श्रीनगर सिटी में है। कौन सा? डल लेक। उसके बाद है मानसर लेक, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। ये रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसको इसलिए क्योंकि ये सराउंडेड है बाई टेम्पल्स, राइट। तो वुलर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में, डल लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में, मानसर लेक भी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और इनकी डिटेल जो है ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो शिकारा है, ठीक है, फिगर में। इसके बाद हम बात करेंगे, तो अब है नेचुरल लेक्स में हम पढ़ेंगे भीमताल लेक। भीमताल, नैनीताल, सत्ताल, नकुचिया ताल, ठीक है। ये ताल वाले जितने भी लेक्स हैं ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। इसमें एक ताल है जो क्या नाम है उसका, वो हम आगे देखेंगे, वो है एक्सेप्शन इसमें, वो है हिमाचल प्रदेश में। एक ताल है जो लेक है वो हिमाचल, बाकी आप देखोगे कि जो मेजॉरिटी इनमें है, मोस्ट ऑफ द लेक्स ये ताल वाले जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अच्छा, ग्रुप ऑफ नेचुरल लेक्स इन कम्यून हिल्स, ठीक है। कम्यून हिल्स में अच्छा पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स है। ये कौन से लेक्स? ये जो है पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स है उत्तराखंड में। ज़्यादा मैंने कहा ना प्रायोरिटी इनमें ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भीमताल लेक ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नैनीताल लेक कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सत्ताल कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अब है लोकटक लेक। नेचुरल लेक की बात करेंगे तो ये है लोकटक लेक अब आता है। लोकटक लेक कहाँ पर है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर में, ठीक है। लोकटक लेक वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ इंडिया। अभी हमने पढ़ा जो वुलर लेक है, वुलर लेक जो अभी हमने पढ़ा जो जम्मू एंड कश्मीर में है, वो क्या है? वो इंडिया में लार्जेस्ट है, पूरे इंडिया में लार्जेस्ट है, पूरे इंडिया में। लेकिन जो लोकटक लेक है, लोकटक लेक ये लार्जेस्ट है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसमें ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फेमस फॉर प्यूमिडीज या फ्लोटिंग वेजिटेशन। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है ये जो फ्लोटिंग आइलैंड्स, इनको ऐसे बोलते हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वेजिटेशन होते हैं इसको बोलते हैं प्यूमिडीज, ठीक है। तो इसमें एक पार्क है, उसका नाम है कैबुल लमजो नेशनल पार्क। इस पार्क में ये डियर पाया जाता है। इस डियर का नाम है ये संगाई डियर, ठीक है। इस पार्क में ये पाया जाता है, राइट। तो इसके लिए आप जो मैंने लोकटक लेक बताया ये मणिपुर में, और जो इसकी डिटेल बताई ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अब है इसके बाद कोलीरू लेक। कोलीरू लेक जो है ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टाज के बीच में है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। कौन सा? कोलीरू लेक। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक अब नेक्स्ट है। चिलिका लेक कहाँ पर है? ओडिशा में। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट ब्रैकिश लैगून, लार्जेस्ट ब्रैकिश लैगून। ब्रैकिश लैगून मतलब वो लेक जिसमें मिक्स पानी होगा। मिक्स मतलब सी वाटर भी और फ्रेश वाटर भी मिक्स होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रैकिश लैगून इन इंडिया। ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट ब्रैकिश लैगून इन इंडिया। यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा ये चिलिका लेक है। ये मिक्स कैसे होगा? अब सी वाटर अगर फ्रेश होगा तो तब तो कोई कनेक्शन नहीं होगा इसको, मतलब सी से, ठीक है। तो ये जो अगर ये देखो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ये क्यों यहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये चिलिका लेक है, ये यहाँ पर चिलिका लेक है। तो इसका यहाँ पर डायरेक्ट ये कनेक्शन है यहाँ पर, देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से, तो यहाँ से पानी जो है अंदर जाएगा। कौन सा पानी? साफ पानी तो नहीं जाएगा, यहाँ साल्ट वाटर है,
बे ऑफ बंगाल में साफ पानी कहाँ है, ये साल्ट वाटर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये फ्रेश थोड़ा होगा ऑलरेडी अपना लेक चिलिका लेक, तो ये यहाँ पर इसमें जो है ये साल्ट वाटर छोड़ेगा तो ये मिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसी को इसलिए इसको बोलते हैं ब्रैकिश लगून। इन ये लार्जेस्ट है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है कोस्टल लगून, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून, फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स एंड इरावेडी डॉल्फिन, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा नेचुरल लेक्स में ये सांबर लेक, ठीक है। सांबर लेक भी कहाँ पर है, राजस्थान में। ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर है। इनलैंड साल्ट वाटर मतलब ये लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी होती है, ठीक है, लैंड लॉक्ड वाटर बॉडी। ये सांबर लेक ये ऐसे, अगर यहाँ पर ऐसे पहाड़ है, यहाँ से ऐसे पहाड़ है, यहाँ से ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेक होता है ना, वो मोस्टली जो इनलैंड लेक्स होते हैं ना, इनलैंड वाटर लेक्स, ये लेक्स होते हैं वो फ्रेश होते हैं, वो फ्रेश होते हैं। लेकिन ये जो सांबर लेक है राजस्थान में, जो इनलैंड वाटर, ये एक साल्ट वाटर है। बाकी सारे इनलैंड जो होते हैं, इनलैंड में जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्रेश। लेकिन ये वाला क्या है, साल्ट वाटर है, प्रोड्यूस साल्ट, राइट। ये साल्ट प्रोड्यूस कर, एक रामसर साइट है, ये एक रामसर साइट है। रामसर साइट मतलब ये ट्रीटी 1971 में हुई थी, ठीक है, आई थिंक 1971 में। इस ट्रीटी का मेन जो गोल था, मेन जो पर्पस था इनका था जो वेटलैंड्स है इनको बचाना, ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करना, टू कंजर्व द वेटलैंड्स। तो इनमें ये इन्होंने इसका भी इसमें जो है डिक्लेयर कर दिया एक रामसर साइट, मतलब इनका जो प्रोटेक्शन है वो इंटरनेशनली इनके अंडर में आता है, ठीक है। तो कौन सा, ये भी एक रामसर साइट है, सांबर लेक। लैंड लॉक्ड बॉडी ऑफ वाटर चाहिए इस इनलैंड में होता है। तो सांबर लेक जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो डिटेल मैंने बताई। अब है वेम्बनाड लेक, ये कहाँ पर है, केरला में। ये लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कैसे, यहाँ पर देखो केरला यहाँ पर है, यहाँ पर केरला, ये देखो ये बॉर्डर है केरला का, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो लेक यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक यहाँ पर, यहाँ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये सारा पूरा लेक है, ठीक है। तो ये भी साफ नहीं होगा, क्यों नहीं साफ होगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में क्या है, अरेबियन सी, केरला के इस साइड में क्या है, अगर ये ऐसे मैप है, ठीक है, साउथ इंडिया, तो ये ऐसे अगर ऐसे ये केरला है, तो यहाँ पर अगर लेक है तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। तो इसमें जो है डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन, देखो यहाँ पर कनेक्शन है, इसका मतलब ये साल्ट वाटर यहाँ पर होगा वो इसमें अंदर जाएगा, तो ये भी फ्रेश नहीं होगा। कौन सा, ये जो वेम्बनाड लेक है, ये कहाँ पर है, केरला में। लॉन्गेस्ट लेक, ये लॉन्गेस्ट है इन इंडिया में, लॉन्गेस्ट है लेक है ये, लंबा सा लेक इंडिया में, लेकिन लार्जेस्ट है कहाँ पर, केरला में, ऑब्वियसली कनेक्टेड टू अरेबियन सी। अभी मैंने बताया यहाँ इस साइड में अरेबियन सी है, केरला के इस साइड में, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। फेमस फॉर नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग। नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेसिंग होती है वो इसके लिए ये लेक क्या है, फेमस। कौन सा लेक, वेम्बनाड लेक, नेहरू ट्रॉफी इसी में होती है। इसके बाद है पुलिकैट लेक। पुलिकैट लेक कहाँ पर है, बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसका मतलब ऐसा, अगर ये साउथ इंडिया, ये अगर केरला है, ठीक है, तो ये अगर तमिलनाडु है ऐसा, ठीक है, अगर ये आंध्र प्रदेश ऐसा है, ठीक है, तो ये जो बॉर्डर है ना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसके यहाँ पर ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है, तो इसके बॉर्डर में है। तो क्या है, कौन सा, पुलिकैट लेक, बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश। आपको पता, अगर मैप आपको पता होगा तो ऐसा है। ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर, अभी हमने पढ़ा चिलिका लेक जो है वो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर है, चिलिका लेक, ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर। मैंने अभी बताया ब्रैकिश मतलब मिक्स, जिसमें वो साफ पानी भी होगा वो भी होगा, ठीक है। तो ये सेकंड है, कौन सा, सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश, वो चिलिका लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, सेपरेटेड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। जो है कौन सा, ये वाला जो सेपरेटेड है क्या, बे ऑफ बंगाल बाय श्री हरिकोटा आइलैंड, ठीक है। तो ये ब्रैकिश मतलब मिक्स ऑफ फ्रेश एंड साल्ट वाटर। इसके बाद अगर हम इसके बाद करेंगे हम बात आर्टिफिशियल लेक्स की। अभी हम पढ़ रहे थे नेचुरल लेक्स। आर्टिफिशियल में हम देखेंगे गोविंद सागर लेक। अभी मैंने आपको बताया प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए लेक एंड स्टेट। गोविंद सागर लेक कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ऑन सतलज रिवर,
फार्मड बाय बाकरा डैम, राइट ना। इसके बाद है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर लेक। ये लेक कहाँ पर है? तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लेक और स्टेट आप ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट इसमें है, ठीक है। उसके बाद है हुसैन सागर लेक। हुसैन सागर लेक आपको ये ऐसे रिलेट कर सकते हो कि हुसैन एक मुस्लिम नेम है, तो ये इब्राहिम लोदी ने इब्राहिम कोली कुतुब शाह इसने जो है बिल्ड किया ये, ठीक है। तेलंगाना में ये हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है। ये ट्रिक है हुसैन सागर इसमें ये अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फेमस फॉर बुद्धा स्टैचू, ठीक है। कौन सा? हुसैन सागर लेक कहाँ पर है? तेलंगाना और हैदराबाद में। उसके बाद है आर्टिफिशियल लेक में हम बात करेंगे तो अब है देबर लेक। ये इसका दूसरा नाम है जैसमंद लेक, इसका दूसरा नाम है। ये भी कहाँ पर है? ये राजस्थान में। बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह इन 1685, एशिया सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। समझ रहे हो? एशिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सेकंड लार्जेस्ट। कौन सा? देबर लेक। इसके बाद है राणा प्रताप सागर लेक। ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। अनचंबल रिवर फार्मड बाय राणा प्रताप सागर डैम, ठीक। इसके बाद है अन्ना सागर, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। बिल्ट बाय अनाजी चौहान, ग्रैंडफादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। कौन सा? अन्ना सागर। ये कहाँ पर है? राजस्थान, अजमेर में। उसके बाद अगर बात करेंगे आर्टिफिशियल लेक में तो अष्टमुडी लेक है। ये कहाँ पर है? केरला में। पार्शियली नेचुरल एंड लगून टाइप, समझ रहे हो? फेमस फॉर हाउस बोट्स, राइट। उसके बाद अब ये कौन सा अष्टमुडी लेक था? केरला में। अब है कृष्णा राजा सागर। ये कहाँ पर है? कर्नाटका में, राइट। ये फार्मड बाय KRS डैम ऑन कावेरी रिवर नियर मैसूरू। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे, अब पढ़ेंगे हम ग्लेशियर लेक्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल लेक्स, पहले नेचुरल फिर आर्टिफिशियल, अब पढ़ेंगे ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स में पहले आता है गुरुडोंगमार लेक। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। एमंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक, ठीक, सेक्रेड टू बुद्धिस्ट एंड सिख्स, ठीक है। सेक्रेड टू बुद्धिस्ट एंड सिख्स। कौन सा? गुरुडोंगमार लेक। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। उसके बाद है सोमगो, इसका नाम दूसरा इसका नाम है चंगू लेक, ठीक है। ये भी कहाँ पर है? सिक्किम में। ये नियर गैंगटॉक है, नियर गैंगटॉक ग्लेशियर ऑरिजिन। ये इसका भी ऑरिजिन जो है वो ग्लेशियर है, ठीक है। मतलब ग्लेशियर से इसका जो ऑरिजिन होता है हाई आल्टीट्यूड पर है, ठीक है। कौन सा? संगो या चैंगो लेक इसका नाम है। अब है रूपकुंड लेक उत्तराखंड। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसका दूसरा नाम है सिकल्टन लेक। कंटेन्स एंशंट ह्यूमन सिकल्टन। इसके लिए आप अगर इसकी हिस्ट्री अगर आप सुनना चाहते हो तो इसमें क्या होता है, रूपकुंड लेक में आज मतलब बताया जाता है कि 300 से लेके 600 इसमें कंकाल पाए जाते हैं, मतलब सिकल्टन पाए जाते हैं। कैसे? जब समर्स में जो है ये जो है बर्फ़ पिघलती है तो इसमें से जो है ना ये सिकल्टन या कंकाल वो तैरते दिखाई देते हैं, ठीक है, समर्स में। तो इसमें से पहले बहुत सारों ने थ्योरी दी थी। इसमें ऐसा हुआ था, पहले एक ने कहा था कि वर्ल्ड वार सेकंड में जो है जापानीज सोल्जर आए थे तो जो इंडिया पर हमला करने के लिए, तो वो वहाँ पर मर गए थे, इसीलिए उनकी जो है सिकल्टन है। तो बाद में इसका कोई प्रूफ नहीं वो दे पाया, तो ये इसको फेल करा दिया गया फिर बाद में, ठीक है। अच्छा, हो गई ये थ्योरी। दूसरा आया था, उसने कहा था कि इनको कोई बीमारी लग गई थी, जो कोई ग्रुप ऑफ पीपल था वहाँ पर, उनको कोई बीमारी लग गई थी तो इसलिए वो मर गई, इसीलिए उन्हीं का ढांचा है ये जो इसमें कंकाल पाए जाते। लेकिन इसके लिए इनमें भी कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि इनके जब ये जो किया गया था, अच्छा, कार्बन जब इन ढांचों का कार्बन डेटिंग की गई थी ना, तो पता चला कि ये 1200 साल पुराने ये जो है सिकल्टन है। 1200 साल सिकल्टन है।
1200 साल पुरानी है। अच्छा, ये जो दूसरे ने दूसरी थ्योरी दी थी कि इसमें इनको कोई बीमारी लग गई थी, लेकिन इनका भी जब चेक किया गया तो इनकी हड्डियों में जो थी कोई बीमारी नहीं पाई गई, ठीक है। तो ये थ्योरी भी गलत पाई गई। आज जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, आज जो मानते हैं लोग, वो ये है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल, इनमें से लोकल भी थे, लोकल्स एंड टूरिस्ट्स भी थे, ठीक है। तो वो गए थे किसी रिलीजियस ट्रिप पे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है वो ओपन वैली थी, ऐसे ओपन वैली थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये ऐसे लोग हैं, यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं। तो ये फिर हेल स्टॉर्म ऐसी हुई थी, ऐसी क्योंकि उनके जो सिकल थे ना, उनमें पाया गया था कि उनमें ऐसे सर्कल जैसे इंजुरीज हुई थी। अगर ये सिकल है तो इनमें से थोड़ा सा ये सर्कल जैसे इंजुरी थी, तो पता चला कि यहाँ पर कोई हेल स्टॉर्म हुई थी, ठीक है। हेल स्टॉर्म जालावारी हुई थी, ठीक है। तो उनकी वजह से जो है ये मर गए, क्योंकि आसपास कोई जगह भी नहीं था छुपने के लिए। तो ये जो है ये इसलिए मर गए थे। तो क्योंकि इसमें आज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो यही मानी जाती है, ठीक है, रूपकुंड लेक के लिए। तो आपको इसमें याद रखना है कि रूपकुंड लेक जो है ये उत्तराखंड में है। सिकल्टन लेक इसका नाम है दूसरा, कंटेन्स इन एंशिएंट ह्यूमन सिकल्टन, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे, अब उसके बाद है ग्लेशियर लेक में अब है पेंगोंग। ये आपने सुना होगा, पेंगोंग लेक ऐसा बोलता है, ठीक है। पेंगोंग सो ये कहाँ पर है? ये है लद्दाख में। एक्सटेंड्स इनटू चाइना, ठीक। एंडोरिक लेक, नो आउटलेट। इसका मतलब क्या है? ये जो लेक है ना, ये सपोज ये पहाड़ है, ये पहाड़ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, ऐसे पर यहाँ पर जो है, यहाँ से पानी आता है नीचे, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक लेक बनता है। अगर यहाँ पे लेक बनेगा तो ये अब अगर लद्दाख में तो हाइट पे होगा, ठीक है। तो जब ये लेक इसमें इसका जो पानी है ना, वो कहीं से भी ड्रेन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ है, सपोज यहाँ पर भी पूरी हर जगह पहाड़ है। तो इसका जो पानी निकलता है वो जाता है इवापोरेशन के ज़रिए से, जो है बाहर निकलता है। बाकी कोई सोर्स ही नहीं है इसमें, जो है बाकी कोई आउटलेट ही नहीं होता है। इसीलिए बोलते हैं नो आउटलेट, कहीं से भी पानी बाहर नहीं जाता है, मतलब ड्रेन कहीं से नहीं होता है, खाली जो है इवापोरेशन से होता है। इवापोरेशन से होता है पानी, जो इवापोरेशन होता है। तो ये पार्टली सलाइन है, फीचर्ड इन 3 इडियट्स मूवी में। आप 3 इडियट्स में आपने देखा होगा कि लास्ट में जो होता है, ठीक है, वो यही लेक है। कौन सा? पेंगोंग टिसो। अच्छा, पेंगोंग सो। अब है सो मोरिरी लेक, ये भी लद्दाख में है। हाई आल्टीट्यूड में हाई आल्टीट्यूड लेक, रामसर, ये भी एक रामसर साइट है। कौन सा? सो मोरिरी लेक। उसके बाद है चंद्रताल। अभी मैंने बताया आपको चंद्रताल में एक एक्सेप्शन थी, वो कहाँ? ये वाली थी, जो कहाँ पर थी? हिमाचल प्रदेश में। ये क्रिसेंट शेप्ड है। क्रिसेंट शेप्ड मतलब क्या है? ऐसे इस मून का जो एक मून होती है ना, ऐसे मून, इसको बोलते हैं क्रिसेंट शेप्ड, ठीक है। क्रिसेंट शेप्ड, इसको ये मून होती है ना, मून, वो इस शेप में जब होती है उसको बोलते हैं क्रिसेंट, ठीक है। लेकिन स्पीति वैली, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे तो अब है सांबर लेक। अब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर साल्ट वाटर कौन कौन है इसमें आप देखोगे कि सांबर लेक एक राजस्थान में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर है, साल्ट प्रोडक्शन, ठीक। हम पढ़े साल्ट वाटर या ब्रैकिश लेक। चिलिका लेक अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ है? लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून इन इंडिया। फिर है उसके बाद पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश है, ये लार्जेस्ट है, ये सेकंड लार्जेस्ट लैगून है। उसके बाद है वेम्बनाड, ये केरला में है। मिक्स ऑफ साल्ट एंड फ्रेश वाटर, हाउस बोट्स एंड टूरिज्म के लिए फेमस है। रामसर साइट अमंग इंडियन लेक्स, दीज आर लेक्स प्रोटेक्टेड अंडर द रामसर। अब हम पढ़ेंगे रामसर साइट। इनमें लेक्स में कौन कौन सा रामसर साइट है? पहले है वलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में। फिर लोकटक लेक मणिपुर में। चिलिका लेक ओडिशा में। कोलिरू लेक आंध्र प्रदेश में। सांबर लेक राजस्थान में। वेम्बनाड लेक केरला में। तो सोमोरोरी लद्दाख में। अष्टमुड़ी लेक केरला में। अच्छा, आपको ये याद रखने के लिए, अच्छा ठीक है, ये मान। अब मुझे बताओ, ये क्या है? अच्छा, सी, अभी हम बात कर रहे थे ना, सी और ओशन में क्या फ़र्क है?
बता देना कमेंट में सी एंड ओशन में क्या फ़र्क है, विदाउट गूगल पे देखे बगैर ना, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।